इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो 2025 में आए हुए हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट में पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े अलग अलग तरह के आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करते रहने ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन जब आएगा बोर्ड में तो हम लोग उसको आंसर्स लिख सकें उसको समझ के। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट मैनर डिड लेंचोस कॉर्नफील्ड सफर डैमेज? डिड ही होल्ड एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिसीविंग असिस्टेंस? तो इन व्हाट मैनर मतलब हम कह सकते हैं किस तरह लेंचो का जो कॉर्नफील्ड था, जो फील्ड था, वो सफ़र डैमेज मतलब उसको नुकसान कैसे पहुंचा। डिड ही होल्ड एनी एक्सपेक्टेशन मतलब क्या वो कोई एक्सपेक्टेशंस या उम्मीद होल्ड किया था, मतलब रखा था, ऑफ रिसीविंग असिस्टेंस मतलब होता है मदद, रिसीविंग मतलब प्राप्त करना, मतलब क्या उसको कोई भी उम्मीद थी कि उसको असिस्टेंट या हेल्प मिलेगी, है ना, असिस्टेंस कहीं से मिलेगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो एक एक करके देखते हैं। तो किस तरह से लेंचो का कॉर्नफील्ड कह सकते हैं नुकसान पहुंचा था, वो बर्बाद हो गया था, और क्या उसको कोई उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि उसको असिस्टेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर 3 मार्क्स का है, 30-40 वर्ड्स, बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में हम लोग इसको देखेंगे। लेंचोस कॉर्नफील्ड सफर्ड अ लॉट ऑफ डैमेज। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत डैमेज हुआ ड्यू टू हेल स्टॉर्म। ठीक है, हेल स्टॉर्म के कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, ड्यू टू मतलब की वजह से या के कारण। द होल फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड। तो ये जो हेल स्टॉर्म या ओलों की बारिश थी उसके कारण जो पूरा फील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ भी बचा नहीं था। फिर आगे अब ये हो गया कि किस तरह से उसको नुकसान पहुंचा। अब क्या वो कोई उम्मीद रखा था हेल्प की? तो लेंचो हैड वेरी डीप फेथ इन गॉड। तो भगवान पर लेंचो को बहुत ही गहरा, वेरी डीप फेथ, बहुत ही गहरा विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड वुड हेल्प हिम। तो उसको विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, सो इसीलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड। तो उसकी एक्सपेक्टेशन थी भगवान से, भगवान उसकी मदद करेंगे, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अगला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट लेंचोस अनवेवरिंग फेथ इन डिवाइन। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि लेंचो का अनवेवर उसको कहते हैं जो हिलता डुलता नहीं है, जो एकदम दृढ़ रहता है ना। तो उसका विश्वास भी एकदम दृढ़ था। ठीक है, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं था। किसमें? डिवाइन हम लोग कह सकते हैं एक हायर, हम लोग शक्ति कह सकते हैं, हायर पावर, दिव्य शक्ति, या फिर हम लोग इसे भगवान कह सकते हैं। तो भगवान पर जो लेंचो का बहुत ही गहरा विश्वास था, अनवेवरिंग, जिसको हिलाया नहीं जा सकता था, अटूट विश्वास था, बहुत ही गहरा जो विश्वास था, उसको हमें इलस्ट्रेट करना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, कैसे विश्वास था। तो ये भी 3 मार्क्स का है, 30-40 वर्ड्स का है, तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ इन डिवाइन। तो पहले मैंने वो लाइन दोबारा लिख दी कि लेंचो के पास ऐसा विश्वास था जिसे हिलाया ना जा सके, दृढ़ विश्वास था दिव्य शक्ति, डिवाइन या भगवान पर। अब उसका सबसे पहले ये विश्वास कैसे हम लोग कह सकते हैं चैप्टर में, कैसे उसको विश्वास था। तो सबसे पहले उस पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। हिज होल फील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म। तो उसका सारा फील्ड हेल स्टॉर्म के कारण तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। तो उसको इतना विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे कि उसने भगवान को एक लेटर लिख दिया, आस्किंग फॉर 100 पैसोस। तो 100 पैसोस उसको चाहिए थे, तो उसने भगवान को लेटर लिखा। When he got only 70 पैसोस, तो जब इसको सिर्फ 70 पैसोस मिले, he believed that God cannot make a mistake। तो उसको फिर से इतना विश्वास था भगवान पर कि उसको लगा भगवान ने गलती नहीं की होगी, भगवान ने मुझे 100 पैसोस ही भेजे होंगे। ठीक है, तो when he got only 70 पैसोस, he believed that God cannot make a mistake। भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। तो उसने दोबारा लेटर लिखा, क्योंकि इसको विश्वास था कि जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ये पैसों की चोरी की है, भगवान ने तो 100 पैसों ही भेजे थे, तो उसने दोबारा लेटर लिखा। तो उसको विश्वास था भगवान गलती नहीं कर सकते, द बिलीव दैट गॉड कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट मेड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। ये भी 2025 में 3 मार्क्स का है, 30-40 वर्ड्स। तो ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ऐसी क्या क्या समस्या थी जो लेंचो को भगवान को लेटर लिखना पड़ा, कि लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा, ऐसी क्या क्या समस्या थी। तो देखते हैं।
लेंचोस क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म या क्रॉप फील्ड। तो लेंचो के जो क्रॉप्स थे, उसके जो फील्ड थे, वो बर्बाद हो गए थे हेलस्टॉर्म, ओलों की बारिश के कारण। नथिंग वॉज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा था। ही हैड नो मनी टू सो द सीड्स। सो मतलब हो गया बोना, है ना, बीजों का बोना जो हम लोग मिट्टी में बोते हैं। तो ही हैड नो मनी टू सो द सीड्स अगेन। तो दोबारा बीजों को बोने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। ही हैड द फियर ऑफ स्टारवेशन। उसको डर था भूखमरी का। स्टारवेशन, भूखमरी, ठीक है। मतलब उसको पता चल गया था कि अब इस साल हम और मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। तो ही हैड द फियर ऑफ स्टारवेशन, उसको डर था। लेकिन फिर उसको उम्मीद किससे थी? भगवान से थी। तो लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। तो ये सब उसके प्रॉब्लम्स है, जैसे क्वेश्चन में है, और कुछ लाइन में कि उसने फिर क्या किया। तो एक दो लाइन में आप बता सकते हैं, 30-40 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड। तो लेंचो को बहुत ही गहरा विश्वास था भगवान पर। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। तो उसने भगवान को एक लेटर लिखा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा उसको आप लिख सकते हैं। फिर कुछ और वर्ड्स के लिए आप एक दो लाइन और लिख सकते हैं। स्टोरी में क्या होता है, इसके लिए आपको स्टोरी का पता होना चाहिए, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या मेन चीज़ें थी। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर वाई डिड लेंचो नॉट ट्रस्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो लेंचो ने क्यों विश्वास नहीं किया जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे। 2025 में 3 मार्क्स का 30 से 40 वर्ड्स। तो फिर से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शुरू किया है स्टोरी को, ठीक है, और फिर हम लोग जो मेन पॉइंट है उस पर आएंगे। तो लेंचोस कॉर्नफील्ड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टॉर्म। तो यहाँ मैंने कम्प्लीटली का प्रयोग किया। तो इंग्लिश आप स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा थोड़ी थोड़ी, है ना, ताकि आप सिंपल भी लिख पाए, और अगर बहुत ज़्यादा आप डिटेल में नहीं लिख पाए तो कम से कम सिंपल वर्ड्स बना पाए और सही सेंटेंसेस बना पाए जो ग्रामेटिकली सही हों। क्योंकि ये आपका साइंस में और एसएसटी में और आईटी या कंप्यूटर और इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश का प्रयोग करना है, तो हर जगह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेंचोस कॉर्नफील्ड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, बट ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। कंप्लीट मतलब पूरा विश्वास था उसको भगवान पर। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पेसोस। तो ये हो गया। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि उसको विश्वास नहीं रहा था ऑफिस एम्प्लॉयज़ पर। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पेसोस। ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस। ये मेन रीज़न था कि उसने भगवान से 100 पेसोस मांगे थे, उसको मिले 70 पेसोस। और उसको पता था भगवान गलती नहीं कर सकते। ही न्यू दैट गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान गलती नहीं करेंगे, उन्होंने 100 पेसोस ही भेजा होगा। ही न्यू गॉड कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, या मेक अ मिस्टेक भी आप लिख सकते हैं। सो ही बिलीव दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन द मनी। ठीक है, तो उसको समझ में आ गया कि फिर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने इस मनी की चोरी की होगी, पैसों को चुराया होगा। तो ये लगभग 46 वर्ड्स के आसपास है। तो हमें 40 तक ही करना था, तो ठीक है आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 50-55 इतना आगे आप कोशिश करेगा नहीं बढ़ाने का। 40-45 के आसपास ही आप इसको पूरा कर दीजिएगा, है ना, 40 के लगभग 30-40 वर्ड्स में। बहुत ज़्यादा आप इसको डिटेल नहीं करिएगा। पूरी स्टोरी आपको ध्यान होनी चाहिए ताकि आप कम शब्दों में पूरी स्टोरी को कनेक्ट कर पाए। कोई कई क्वेश्चन से पूरी स्टोरी को थोड़ा बहुत कनेक्ट करना पड़ता है, कई पार्ट में लास्ट के पार्ट को कनेक्ट करना पड़ता है, कई क्वेश्चंस में जो मिडिल पार्ट है या कोई स्पेशल पार्ट है उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो एक बार पूरी स्टोरी को आपको रीडिंग करनी है, उसको मन में बैठाना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। इसके और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2025 और उसके पहले, तो हम लोग उसको भी धीरे धीरे देखेंगे और इसी तरह इंग्लिश क्लास 10 में आगे बढ़ेंगे।